Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 12 of class 4. The chapter name is fraction. We already completed our two part in previous classes. There we will learn what is the fraction. फ्रैक्शंस के मोड हमने देखे, पार्टीशन ऑफ फ्रैक्शंस देख लिया, उसके सारे पोर्शंस को हमने समझा, मिक्स फ्रैक्शंस क्या होती है, और हमने साथ ही साथ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अरेंजमेंट को समझा है, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वलेंट फ्रैक्शंस यानी कि रिड्यूस करके या सिंपलेस्ट फॉर्म अरेंज करके कैसे फ्रैक्शंस के इक्वल फ्रैक्शंस फाइंड की जाती है, वो सब टॉपिक्स हमने हमारे पार्ट 2 में क्लियर कर लिए थे. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू पार्ट, दैट इज अवर पार्ट नंबर 3. एंड इन दिस पार्ट वी विल start our exercise 12 and we will solve our question number 1 to question number 4. क्योंकि हमने इतना कुछ लर्न कर लिया ना, तो अब ग्रेसअप कर लिया तो आउटपुट तो देना ही होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज 12. So what is the question number 1? The question says make the fraction of the shaded area in the following diagrams. तो यहाँ डायग्राम्स हमें दिया गया, शेडेड एरिया का यूज करना है और फ्रैक्शंस को क्रिएट करना है. सो सबसे पहले हम क्या करते थे, रिकॉल करो फटाफट, जल्दी से रिकॉल करो. पार्टीशन देखते थे, हम कहते पार्ट्स देखते थे, या हम कहें पार्टीशंस देखते थे. सो यहाँ टोटल पार्टीशन नंबर है 1 2 3. तो व्हाट इज दैट? दैट इज अवर डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर हैव द पावर ऑफ 3. क्लियर? शेडेड एरिया कितना है? 1 है. सो दैट इज अवर न्यूमरेटर. एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज 1/3. वी कॉल दैट इज ए क्वार्टर. ओके, क्वार्टर हो गया ना. चलिए इसके बाद में नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 टोटल एरिया कितना है? 6 है. तो दैट इज अवर डिनोमिनेटर. एंड 1 and 2 आर शेडेड, सो दैट इज अवर न्यूमरेटर. एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हैव द पावर एज 2/6. क्लियर? ओके, यानी हमें क्या करना रहता है, हमें टोटल अमाउंट ऑफ पार्टीशन काउंट करना है. क्लियर? और फिर हमें उसमें से शेडेड अमाउंट को फाइंड करके एक फ्रैक्शन क्रिएट करनी है. इसके अलावा यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. So we have 8 partition of the figure. So we write as denominator power as 8. Clear? And what is the numerator? 1 2 3 4. We have numerator is 4. So our fraction goes as 4/8. Now time to check another. 1 2 3 4 5 6 7 8. We have portion of 8. So our denominator is 8 and colored 1 2 3 4. So our numerator is 4. So our fraction also 4/8. Both are same. Yes, fractions are same. Okay. चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. हमने क्या करना है, इनको कैसा राइट करना है ये समझिए, मतलब इन फिगर्स हमें राइट करना है. क्लियर? चलिए 2/3. सो वी राइट 2/3. क्लियर हो गया? 2/3 ऑफ एनी पार्टीशन. 3/5 वी कैन राइट देयर. 3 we should write there 3/5. 3/5. Okay. Now 1/7. So 1/7 we should write there. 7th. Clear? Now 5th 6th we can write there 5/6. THS. Okay, now check another one. 1.5. It means that is the mixed fraction. So now this is 2 and 3/4. So we write there 3/4 or 3/4 also. 4th. Now 2 and 5/8. 2 and 5/8. 5/8. क्लियर? सो लाइक दिस वे हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस के मोड को राइट कर रहे हैं. भाई फ्रैक्शंस को कैसे हम स्पीक करेंगे, इसको जैसे 1.5 बोला हमने, तो कैसे हम इसको स्पीक कर रहे हैं, एज इट इज हमें राइट करना है. सो दिस वाज सो इजी. चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है. राइट द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. सो 1.5, यो सॉरी ए हाफ, इट मीन्स 1/2. ओके, एंड ए क्वार्टर, इट मीन्स वी कैन राइट एज 1/3. 2/3, सो 2/3.
सब कुछ मतलब इजीली राइट कर दिया, बिकॉज हमें पता है कि किसी भी हम जो फ्रैक्शन है उसको कैसे राइट करते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इजीली था। ये अपर नेम हमने यहाँ देख लिए थे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज देख लेते हैं। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड एरिया इन द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड आल्सो मार्क इन द ब्रैकेट appropriate symbol like greater than, small than and equal also in the box। so चलो देखो, सबसे पहला क्या करना है, इन शॉर्ट हम ये समझते हैं, हमें फ्रैक्शंस को ऑब्जर्व करना है, जो पार्टीशन डायग्राम्स हमें दिया गया है, फ्रैक्शंस क्रिएट करनी है और फिर हमें एट लास्ट उन्हें कंपेयर करना है कि भाई ग्रेटर देन है कि स्मॉल देन है कि इक्वल है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस फिगर्स नंबर 1 हम ये देख पा रहे हैं 1 इज शेडेड, सो 1 and 1 2 3 total amount, so our fractions create is 1/3। कोई इशू नहीं है ना, यहाँ तक हमें पता है टोटल अमाउंट कितना है 3 है, सो डिनोमिनेटर क्रिएट 3 एंड 1 इज शेडेड, सो आवर नोमिनेटर इज क्रिएट 1, सो दैट इज आवर फ्रैक्शन 1/3। अनदर की बात करते हैं 1 2 3 टोटल अमाउंट ऑफ द पार्टीशन कितना है 3 है, सो 1 and 2 आर क्रिएटेड एज कलर्ड। सो अब हमें ये देखना है ये 1/3 है, वो 2/3 है, फ्रैक्शंस क्रिएट हो गई। कंपेयर करते हैं, कंपेयर में क्या कहा गया है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप न्यूमरेटर की कंपेयर करो और जो न्यूमरेटर बड़ा है ना वो हमारा ऑटोमेटिक बिगेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, वहाँ 2 है, तो दैट इज बिगर। सो हमें कौन सा वाला सैम्बल यूज करना होगा, दिस वन, क्रोकोडाइल माउथ। याद है ना, हमने हमारी जो सेकंड क्लास थी वहाँ भी उसको लर्न किया था कि क्रोकोडाइल माउथ जिस तरफ ओपन है हमें वो फ्रैक्शंस या नंबर्स कैसा लगेगा, वो बिगर होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2/3 इज द ग्रेटर देन 1/3। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 पार्टीशन, सो वी शुड राइट देयर 4। टोटल अमाउंट हो गया 1 and 2 आर शेडेड, सो वी राइट 2। तो फ्रैक्शन कितना हुआ 2/4। सिंपल फॉर्म भी कर सकते हैं ना, और भी 1/2 हो जाएगी, बट हमें यहीं रुक जाते हैं। चलिए 1 2 3 4 वी हैव 4 पार्टीशन एंड वी हैव 1 and 2 कलर्ड, सो बोथ आर कैसी हैं, इक्वल फ्रैक्शन से। देखो 2/4 इक्वल 2/4 है ना, इक्वल। सो ऐसा मेजरमेंट में कहीं भी ऐसा इशू नहीं आता कि किस पार्टीशन को हमने कलर किया है, हमें नंबर से मतलब होता है, हमें डेटा से मतलब है। ओके चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन आ 8। 1 2 3 3 शेडेड है, सो फ्रैक्शंस कितना हो रहा है 3/8। अनदर की बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वी हैव 8 नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन देयर, so 1 2 3 4 are colored, so our fraction created 4/8। और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ऑटोमेटिक हमारी बिगर फ्रैक्शन होगी, सो हम मूव करा देंगे दिस सिंबल। 3/8 is smaller than 4/8, या वी कैन से 4/8 is greater than 3/8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद में अनदर वन यू कैन चेक 1 2 3 4 we have total amount of balls at 4। In short, we have 4 figures, 1 2 are shaded, so our fractions create 2/4। Another की बात करें 1 2 3 4 we have 4 portion there and colored is 1, so we write 1, so our fraction 1/4। all those fractions we can check 2/4 is greater than 1/4, so our symbol should be there। ओके चलिए लास्ट की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल अमाउंट इज 7 and 1 2 3 are colored, so our fractions create as 3/7। and another one 1 2 3 4 5 6 7 we have 7 also and colored is only 1, so our fraction is 1/7। what is the greater or smallest fraction, so we should write this symbol also कि हमारा जो greater fraction है वो है 3/7 और हमारा smallest fraction है वो है 1/7। so dear student, what is the exercise says? exercise says how we can write the fractions in figures, how we can write the figures in a fraction mode, how we can write identify the fraction through the diagram, and how we can compare the fractions by the calculate the shaded areas also। so यहाँ हमने ये सब चीज़ें जो ये चारों टॉपिक्स थे इनको थ्रू द एक्सरसाइज कवर्ड कर लिया एक बार, और आई होप आपको ये बड़े इजीली लगे होंगे, बहुत इजी से आपसे हो गया होगा क्योंकि हमने हमारे चैप्टर में इनको अच्छे से ग्रेसअप किया है। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।